नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौम्या लॉ स्टडी में। और आज हम भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। क्लासिफिकेशन करने का उद्देश्य ये है कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, न्यायिक सेवा परीक्षा तैयारी के लिए या अन्य विधि से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसलिए पूरी भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं और 23 चैप्टर्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे और इसको भारतीय दंड संहिता के सभी चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ताकि हम याद रखने में आसानी हो सके। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, उसमें कुल 23 अध्याय मूल भारतीय दंड संहिता में थे और 3 चैप्टर जो है संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इस प्रकार टोटल चैप्टर जो है 26 हो गए और जो है 511 धारा अर्थात अंतिम धारा 511 धारा है। भारतीय दंड संहिता जो है 1833 में फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया। फर्स्ट लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने जो है भारतीय दंड संहिता को फ्रेम किया। 1834 से लेके 1860 यानी 1834 में जो है भारतीय दंड संहिता के निर्माण की बात रखी गई और 1860 में भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ। अर्थात भारतीय दंड संहिता के निर्माण में लगभग 30 वर्षों का जो है इतिहास रहा है। भारतीय दंड संहिता में जो है मूल भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी जो 23 अध्यायों में विभक्त है। भारतीय दंड संहिता का निर्माण लॉर्ड मैकाले ने किया। तो याद रखने लायक बात है कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसने किया? तो भारतीय दंड संहिता का निर्माण लॉर्ड मैकाले ने किया। इससे अब हम भारतीय दंड संहिता का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो भारतीय दंड संहिता को मूल जो संहिता है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट, दूसरा है जनरल एक्सेप्शन सामान्य अपवाद, और तीसरा है ऑफेंस, और चौथा है अनकम्प्लीट ऑफेंस अपूर्ण अपराध या अपराध में लाइबिल ठहराने वाले तत्व, अर्थात आपराधिक दायित्व स्थापित करने वाले तत्व है। ताकि हमारे को याद रखने में आसानी हो सके तो सबसे पहले हम पहला भाग डिवाइड करेंगे क्लासिफिकेशन से हिसाब से इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो है 3 चैप्टर आएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जनरल एक्सेप्शन दूसरे जो क्लासिफिकेशन का पार्ट है उसमें सामान्य अपवाद आएंगे, और तीसरे पार्ट में अपराध आएंगे। अपराधों को हमने 2 भागों में फिर पुनः डिवाइड करेंगे, एक अगेंस्ट सोसाइटी और अगेंस्ट इंडिविजुअल। और फिर जो चौथा पार्ट है जिसमें जो अपराध को सहायक तत्व होते हैं या अपराध में लाइबिलिटी वाले तत्व होते हैं उस भाग में हम देखेंगे। तो पहला भाग जो है वह है परिचय। परिचय में भारतीय दंड संहिता के चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर भारतीय दंड संहिता की धारा 1 से लगाकर 5 तक दिया हुआ है। आईपीसी की सेक्शन 1 to 5 नेम एंड इट्स एक्सटेंट, अर्थात भारतीय दंड संहिता का नाम क्या होगा और इसका विस्तार कहाँ होगा, अर्थात टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अर्थात क्षेत्राधिकार कहाँ होगा, अर्थात भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू होगी। तो नाम और विस्तार ये पहले चैप्टर में आता है जो धारा 1 से लगाकर 5 तक में आता है। दूसरा जो इसका चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, परिभाषाएं। परिभाषाओं में भारतीय दंड संहिता में जो शब्द काम में लिए गए हैं उन शब्दों को समझने के लिए इंटरप्रिटेशन क्लोज परिभाषा का खंड डाला गया है चैप्टर 2 में। अर्थात जो भारतीय दंड संहिता में जो अपराधों में जो शब्द आएंगे उन शब्दों का क्या अर्थ लिया जाएगा वो आपको दूसरे चैप्टर में देखने को मिलेंगे। और तीसरे चैप्टर में पनिशमेंट कौन कौन से होंगे, पनिशमेंट कितने होंगे
और पनिशमेंट का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, पनिशमेंट को कैसे समझा जाएगा, पनिशमेंट कितने होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है तीसरे चैप्टर में है। पनिशमेंट है 53 से 75 तक। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 से लगाकर 75 में जो दंड और दंडों के प्रकार और दंडों का किस प्रकार से इन्फोर्समेंट किया जाएगा, इन तमाम बातों का जो है दिया हुआ है। तो हमारे को याद रखने में आसानी हो जाएगी। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय ये इंट्रोडक्टरी अर्थात इस भारतीय दंड संहिता का परिचय प्रस्तुत करते हैं। तो हमने को याद रखना है आपको। तो पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर को समझने में पहला भाग डिवाइड किया। दूसरा आता है, दूसरे पार्ट में हमने देखा जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन सामान्य अपवाद। सामान्य अपवाद का मतलब आपराधिक लाइबिलिटी से कब व्यक्ति को उन्मुक्ति मिल जाती है, अर्थात कब व्यक्ति अपराध करने के लिए लाइबल नहीं ठहराया जाता है। अर्थात इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस-रिया का सिद्धांत में हमने देखा था कि जब चौथा चैप्टर में आते हैं तो चौथा चैप्टर भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से लेके 106 तक है, जिसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है, इसमें मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होता है, इसमें मेंस-रिया नहीं होता है, इसलिए क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुक्त किया जाता है। अर्थात अपराध से बचाव लिया जाता है। इसमें बचाव वाले तत्व है सभी 76 से लेके 106 तक, जिसमें आपके तथ्य की भूल, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के कार्य, जुडिशियल एक्ट, एक्सीडेंटल एक्ट, आवश्यकता के कार्य, एक्ट ऑफ चाइल्ड, एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन अर्थात पागल व्यक्ति के कृत्य, और आवश्यकता के कृत्य, और प्राइवेट प्रतिरक्षा के कृत्य, ये सारे कृत्य 76 से लेके 106 तक आएंगे, जो आपराधिक लाइबिलिटी से जो है उन्मुक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ पे जो है आपराधिक दायित्व से छूट मिल जाती है, और इस भाग में आने से किसी व्यक्ति को दंड नहीं मिलेगा और सामान्य अपराधों का लाभ मिल जाएगा। चौथा जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है, 76 से लेके 106 तक। तीसरा पार्ट आता है ऑफेंस। ये डिटेल पार्ट है, इसको हमने दो भागों में बांटा, अगेंस्ट सोसाइटी समाज के विरुद्ध, और अगेंस्ट इंडिविजुअल व्यक्तिगत अधिकारों के विरुद्ध। तो इसमें बाकी के सारे चैप्टर आ जाएंगे जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में नहीं आएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं फोर्थ। फोर्थ में आती है लाइबिलिटी इन ऑफेंसेज, अपराध में उत्तरदायी ठहराने वाले, यानी कि अपराध मूल अपराध नहीं है, मूल अपराध में सहायक तत्व जो है इस पार्ट में आएंगे। सहायक तत्व कैसे? सबसे पहले देखा आपने चैप्टर 5 107 से लेके 120 तक, इसमें अबेटमेंट। अबेटमेंट खुद अपराध, अबेटमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना। दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण का मतलब अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना या सहायता करना। तो किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने वाले तत्व है, उकसाने वाले व्यक्ति को भी यहाँ पनिशेबल ठहराया जाएगा, उस व्यक्ति को भी दंड दिया जाएगा। फिर इसके बाद एक अगला चैप्टर है 5A, जो मूल भारतीय दंड संहिता में नहीं था, ये जो है अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। इसमें है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र का मतलब अपराध करने से पहले प्लानिंग करना, पूर्व योजना बनाना, ये इसमें आएगा। और एक लास्ट चैप्टर इसमें है चैप्टर 23, उसमें अटेम्प्ट, प्रयत्न। ये चैप्टर 23 की धारा 511 है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि अगर कहीं भी प्रयत्न पनिशेबल नहीं बनाया गया किसी भी ऑफेंस का, तो उसके साथ में 511 मिला के उस पनिशमेंट का आधा पनिशमेंट दे दिया जाएगा। तो ये चौथा पार्ट हमने डिवाइड किया, अनकम्प्लीट ऑफेंस, जिसमें चैप्टर 5 के और 23, ये 3 अध्याय इसमें आएंगे। जो तीसरा क्लासिफिकेशन था हमारा ऑफेंसेज, अपराध। भारतीय दंड संहिता में अपराधों का हम 2 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। एक वो अपराध जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, और दूसरे वो अपराध जो व्यक्तिगत अधिकारों के विरुद्ध है। सोसाइटी के अगेंस्ट वाले जो अपराध है वो चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 15 तक है। जो समाज के विरुद्ध अपराध है वो अध्याय 6 से लेके अध्याय 15 तक है।
और अध्याय 16 से लेके अध्याय 16 से लेके 22 तक जो चैप्टर है वो है व्यक्तिगत अधिकारों के विरुद्ध अपराध। तो सोसाइटी के अगेंस्ट वैसे सारे ही ओपन सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन जिनका मूल कृत्य ही समाज के विरुद्ध हो वो अपराधों को हमने क्लासिफाई किया है, जिसमें अध्याय 6 आता है। अध्याय 6 में चैप्टर 6 में सेक्शन 121 से लेके 130 तक, धारा 121 से लगाकर 130 तक है, जिसमें है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध युद्ध, राज्य के विरुद्ध अपराध। तो राज्य के विरुद्ध अपराध 121 से लेके 130 तक है। फिर आता है चैप्टर 7, जिसमें है सेना नौसेना से संबंधित अपराध, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 131 से लेके 140 तक है। सेना नौसेना को जो है राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध के लिए दुष्प्रेरित करना आदि अपराध जो है सेना नौसेना से संबंधित जो ऑफेंस है वो चैप्टर 7 में आएंगे, वो 131 से लेके 140 तक। इसके बाद आता है चैप्टर 8, जिसमें लोक प्रशांति से संबंधित अपराध, सार्वजनिक रूप से या सार्वजनिक जगह पर ऐसे अपराध किया जाना जिससे लोक शांति भंग होती हो, वो सारे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होना, बलवा, दंगा आदि अपराध जो है इस चैप्टर 8 में आएगा। आता है चैप्टर 9। चैप्टर 9 है लोक सेवकों द्वारा अपराध या लोक सेवकों से संबंधित अपराध, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से लेके 171 तक है, 161 से लेके 171 तक है। इसके बाद आएगा चैप्टर 9A, ये भी मूल आईपीसी में नहीं था, ये अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, जिसमें इलेक्शन निर्वाचन से संबंधित अपराध आते हैं। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 171A से लेके 171I तक, 171I तक ये चैप्टर है। फिर आता है चैप्टर 10, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अपराध, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 172 से 190 तक, 172 से 190 तक आता है, जिसमें लोक सेवकों की आज्ञा का उल्लंघन करना, लोक सेवकों के आदेशों को नहीं मानना, इससे संबंधित अपराध इसमें आएंगे 172 से 190 तक। इसके बाद आता है चैप्टर 11, जो लोक न्याय की बात करता है, पब्लिक जस्टिस की बात करता है, जहां मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस और फॉल्स एविडेंस, ऐसे अपराध जो है चैप्टर 11 में आएंगे, जो आईपीसी की धारा 191 से लेके 229 तक है, 191 से लेके 229 तक ये चैप्टर है। और इसके बाद आएगा चैप्टर 12। चैप्टर 12 कहता है सिक्कों और स्टाम्पों से संबंधित अपराध। तो अध्याय 12 धारा 230 से 263 तक सिक्कों और स्टाम्पों से संबंधित, सिक्कों और स्टाम्पों का कूटकरण करना, सिक्कों और स्टाम्पों से संबंधित अपराध के बारे में है, जो कि धारा 230 से 263A तक है। और अध्याय 13 है चैप्टर 13, जो है 264 से लेके 267, 264 से लेके 270 तक है, जिसमें बांटों और मापों से संबंधित अपराध है। और चैप्टर 14 ये है पब्लिक हेल्थ के बारे में, लोक स्वास्थ्य के बारे में। जैसे अभी कोविड-19 महामारी चल रही है, तो ऐसी महामारियों से संबंधित, ऐसी बीमारियों से संबंधित लोक स्वास्थ्य, क्षेम और शिष्टाचार से संबंधित अपराध चैप्टर 14 में है, जिसमें 268 से लेके 294 तक, जिसमें अश्लीलता से संबंधित अपराध और पब्लिक हेल्थ और बीमारियों से संबंधित, महामारियों से संबंधित, लोक स्वास्थ्य से संबंधित, पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित, ये सारे अपराध चैप्टर 14 में आएंगे, जो 268 से लेके 294 तक है। फिर आता है चैप्टर 15, जो है 298 तक है ये चैप्टर, 295 से लेके 298 तक धर्म से संबंधित अपराध। अध्याय 15 में है धर्म से संबंधित अपराध। तो ये जो तीसरा जो क्लासिफिकेशन था, तीसरा पार्ट क्लासिफिकेशन का ऑफेंसेस अपराध में, तो उसमें दो पार्टों में हमने डिवाइड किया, अगेंस्ट सोसाइटी और अगेंस्ट इंडिविजुअल। तो हमने अगेंस्ट सोसाइटी वाले ऑफेंस अभी देखे हैं। तीसरे का जो दूसरा है वो है व्यक्तिगत अधिकारों के विरुद्ध अपराध।
और व्यक्तिगत अधिकारों में जो है चैप्टर 16 से लेके चैप्टर 22 तक जो है, चैप्टर 16 टू जो है चैप्टर 22 तक के चैप्टर इसमें आएंगे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि व्यक्तिगत अधिकारों में सबसे पहले जब व्यक्तिगत अधिकारों की बात आती है तो सबसे पहले जो अधिकार आते हैं वो बॉडी, शरीर के जो राइट्स है वो सबसे पहले आएंगे। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। तो चैप्टर 16 सबसे महत्वपूर्ण है और चैप्टर 17 उससे कम महत्वपूर्ण है, जो कि लगभग जो है आईपीसी का आप देखिए 299 से लेके 377 तक की जो धाराएं इसमें शरीर के विरुद्ध अपराधों के बारे में है, जिसमें ये चैप्टर 16 और चैप्टर 17 बहुत महत्वपूर्ण आईपीसी। इसमें देखिए आप 299 से लेके 377 तक 377 तक तो इसमें आ जाता है और 378 से लेके 462 तक जो है इसमें आ जाता है। तो इन दोनों में जो है बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही। इसमें शरीर के विरुद्ध जो अपराध है उसमें आपके आपराधिक मानववध, हत्या, उपेक्षापूर्ण कार्य से हत्या, दहेज, मृत्यु, आपका अवयस्क बच्चे या पागल व्यक्ति को आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या का प्रयास, हत्या का प्रयत्न, उपैती, घोर उपैती, बलात्संग, लज्जाभंग का प्रयास, ऐसे तमाम जो है शरीर के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण ऑफेंस है वो चैप्टर 16 में आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके चैप्टर 16 और चैप्टर 17 से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चैप्टर 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध, जिसमें संपत्ति के विरुद्ध तमाम अपराध, चोरी, उद्यापन, एक्सटोर्शन, लूट, डकैती, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग, छल, मिसचिप आदि अपराध जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में सारे अपराध जो है चैप्टर 17 में आते हैं। फिर आता है चैप्टर 18। चैप्टर 18 जो है दस्तावेजों से संबंधित अपराध है, जो कि 463 में कूट रचना जैसे अपराध इसमें आते हैं। 489 तक जो है ये चैप्टर है। फिर आता है चैप्टर 19, एक छोटा सा अध्याय है, सेवा संविदा के भंग के बारे में अपराध है, 490 से 492 तक। फिर आता है चैप्टर 20, विवाह से संबंधित अपराध है, जिसमें कपटपूर्ण प्रवंचना से विवाह करना, द्विविवाह या विवाहित स्त्री को फुसला कर ले जाना आदि अपराध इसमें आते हैं। इसके बाद ये एक नया चैप्टर जोड़ा गया 20A, चैप्टर 20 क, जो क्रूरल्टी की बात करता है, जो दहेज से संबंधित क्रूरता, विवाहित स्त्री के साथ में जो क्रूरता की जाती है उससे संबंधित अपराध, ये एक नया चैप्टर आईपीसी में जोड़ा गया था, चैप्टर 20A। और फिर इसके बाद आता है मानहानि से संबंधित अपराधों के बारे में चैप्टर 21, जिसमें 499 से लेके 502 तक मानहानि, डेफेमेशन से संबंधित चैप्टर है। और फिर आता है चैप्टर 22, जिसमें आपराधिक अभित्रास, लोक स्थान पर औपचार करना आदि अपराध आते हैं। और सबसे कम दंड वाली जो धारा है वो आईपीसी की धारा 510 है। 510 में सबसे कम दंड, जिसमें 24 घंटे तक का कारावास और जो है 10 रुपये तक का जुर्माना है। और आईपीसी में सबसे छोटा चैप्टर 23 है, जिसमें मात्र एक ही धारा है, वो है 511। तो ये हमने आईपीसी का क्लासिफिकेशन देखा। आईपीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आईपीसी 6 अक्टूबर 1860 को पारित की गई और भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को पारित की गई और 1 जनवरी 1862 को
लागू की गई। आईपीसी का जो राइटर है वो लॉर्ड मैकाले है और आईपीसी फर्स्ट लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, उनके द्वारा आईपीसी तैयार की गई है। तो ये इस प्रकार भारतीय दंड संहिता जिसमें 511 धाराएं हैं जिसका हमने क्लासिफिकेशन किया है ताकि याद रखने में हमारे को आसानी हो सके। निश्चित ही ये जो आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक होगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और भारतीय दंड संहिता को समझने की दृष्टि से ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें बताएं, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सौम्या लॉ स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आगामी नए वीडियो में।